नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। मेष लग्न की कुंडली के विश्लेषण में सहायता करने वाले वैसे ज्योतिषीय सूत्र जिनका हम अभी अध्ययन कर रहे हैं, इसी क्रम में कुछ अन्य सूत्रों का हम अध्ययन करते हैं जो हमें मेष लग्न की कुंडली के फलादेश करने में सहायक सिद्ध होते हैं। यदि मेष लग्न हो और बृहस्पति कुंडली में एकादश भाव में स्थित हो तो बृहस्पति की महादशा में अवयोग होता है, अर्थात बृहस्पति की महादशा में जातक की विशेष उन्नति नहीं होती है बल्कि अवनति होती है। मेष लग्न की कुंडली में बृहस्पति यदि एकादश भाव में बैठा हो तो बृहस्पति की महादशा में जातक के लिए अवयोग होता है, अर्थात अच्छा फल नहीं होता है, शुभ फल नहीं होता है, जिसमें जातक की विशेष उन्नति नहीं होती है बल्कि यह योग अवनति का कारक बनता है। अगला सूत्र है, यदि मेष लग्न हो और मंगल तथा बुध दोनों षष्ठ भाव में स्थित हों तो उनकी महादशा अंतर्दशा में जातक को फोड़े, फुंसी, चोट तथा रक्त विकार आदि दोष से उत्पन्न जो रोग होते हैं वो होते हैं। यद्यपि कन्या राशि में बुध उच्च का होता है किंतु लग्नेश और षष्ठेश का योग षष्ठ में उत्तम नहीं माना जाता है। क्या कहा जा रहा है, मेष लग्न की कुंडली हो और मंगल और बुध दोनों षष्ठ भाव में स्थित हों तो ऐसी स्थिति में दोनों की परस्पर महादशा अंतर्दशा में, मंगल तथा बुध की परस्पर महादशा अंतर्दशा जब आती है तो उस समय जातक को फोड़ा फुंसी, चोट या रक्त विकार के कारण उत्पन्न होने वाले रोग होते हैं। अब यहाँ हम देख लें कि बुध जो है सो कन्या राशि में उच्च का होता है, 15 डिग्री तक उच्च का होता है, 15 से 20 डिग्री तक मूल त्रिकोण का होता है और 20 डिग्री के बाद 30 डिग्री तक स्वराशि का होता है। इसलिए बुध तो अच्छी स्थिति में रहता है, लेकिन लग्नेश और षष्ठेश का योग यदि छठे भाव में बनता है तो उसको अच्छा नहीं माना जाता है। इसके बावजूद अच्छा परिणाम देने की स्थिति में नहीं होते हैं। यदि मेष लग्न हो और मंगल तथा शुक्र तुला राशि में स्थित होकर सप्तमस्थ हो तो जातक अपने बाहुबल से अपने भाग्य की वृद्धि करता है और कुछ धन भी कमाता है। इस योग का आशय यह है कि यह उत्तम योग है परंतु बहुत अधिक धन दिलाने वाला योग नहीं है। मेष लग्न की कुंडली में लग्नेश मंगल और सप्तमेश शुक्र दोनों एक साथ होकर के सप्तम भाव में बैठे हों तो इस स्थिति में चूंकि शुक्र धनेश भी है तो इस स्थिति में जातक अपने भुजा के बल से, बाहुबल से अपने भाग्य की वृद्धि करता है और कुछ धन कमाता है। यह योग उत्तम माना गया है चूंकि लग्नेश और धनेश सप्तमेश इनका योग बन रहा है, लेकिन यह योग बहुत ज़्यादा धन प्रदान करने वाला नहीं होता है। मेष लग्न की कुंडली में यदि मंगल अष्टमस्थ हो तो योग प्रदान नहीं करता है। अष्टम में वृश्चिक राशि होती है जो मंगल की स्वराशि है, परंतु लग्नेश के दो स्थानगत होने से योग नहीं होता है। परंतु यदि सूर्य और शुक्र भी मंगल के साथ अष्टम में बैठे हों तो कुछ धन योग बनता है, परंतु सूर्य, मंगल और शुक्र के अष्टमस्थ होने से जातक को बवासीर, बगंदर आदि गुदा के रोग, नेत्र विकार आदि अनेक कष्ट होते हैं तथा मृत्यु भी अचानक जातक की होती है। भवार्थ रत्नाकर में इसे लग्नेश, धनेश, पंचमेश और सप्तमेश का योग मानकर कुछ धन योग बतलाया गया है, परंतु सप्तमेश का अष्टमस्थ होना और 3 ग्रहों का द्वस्थानगत होना अच्छा नहीं है। शुक्र के अष्टम भाव में रहने से जातक को वीर्य विकार और प्रमेह आदि जो यौन रोग होते हैं उनकी संभावना रहती है तथा स्त्री सुख में भी बाधा होती है।
फिर से एक बार हम लोग देख लें कि यदि मेष लग्न की कुंडली में मंगल अष्टम भाव में स्थित हो, अब मंगल अष्टम भाव में स्थित होगा तो अष्टम में वृश्चिक राशि है जो मंगल की स्वराशि है या मूल त्रिकोण राशि भी हो सकती है, परंतु लग्नेश के द्वस्थानगत होने से योग नहीं होगा। लग्नेश द्वस्थानगत अर्थात त्रिक भाव में बैठने से, अष्टम भाव में रहने से वो योग प्रदान करने वाला नहीं होता है। परंतु यदि सूर्य और शुक्र ये भी मंगल के साथ अष्टम भाव में बैठे हों तो कुछ धन का योग बनता है। परंतु सूर्य, मंगल और शुक्र के एक साथ अष्टम स्थान में बैठने से जातक को कई प्रकार के रोग होते हैं, बवासीर, भगंदर इत्यादि जो गुदा रोग होते हैं वो होते हैं, नेत्र विकार आदि हो सकते हैं, अनेक कष्ट इस प्रकार के होते हैं और जातक की मृत्यु अचानक हो सकती है। अब भावार्थ रत्नाकर में क्या कहा गया है कि ये लग्नेश, धनेश, सप्तमेश और पंचमेश सूर्य इनका योग बन रहा है। इनका योग एक साथ बनने से भले ही अष्टम भाव में हो तो कुछ धन का योग बनता है। कौन कौन है? लग्नेश है, धनेश है, पंचमेश और सप्तमेश। सूर्य पंचमेश हुआ, धनेश और सप्तमेश हुआ शुक्र, और लग्नेश मंगल। इन तीनों के अष्टम भाव में बैठने से कुछ धन का योग बनता है, लेकिन शुक्र के अष्टम भाव में रहना जो है सो अच्छा नहीं माना जाता है। जातक में वीर्य विकार और प्रमेह इत्यादि जो यौन रोग होते हैं उनको होने की संभावना रहती है और जातक को स्त्री सुख में भी बाधा पहुंचती है। अब कुछ अन्य सूत्रों का जो मेष लग्न की कुंडली के विश्लेषण में सहायक होते हैं, अध्ययन करेंगे हम लोग अगले वीडियो में। नमस्कार।